अब पत्नी के ऊपर विश्वास करने का दिल नहीं होता है कि हम भरोसा करें, परिवार में किसके ऊपर भरोसा करें कि ना करें, कैसे क्या करें। भरोसा मुस्कान के प्रेमी आप होते, यानी साहिल की जगह आप होते तो आप कितना टुकड़ा करते हैं? के शरीर के 15 टुकड़े करती है और 15 टुकड़े करने के बाद ड्रम आता है ना, ये कैसा प्रेम है कि पागल हो जाना और पागल हो जाने के बाद अपने ही पति के 15 टुकड़े कर देना, ये कैसा प्रेम है? लाल ड्रेस का रहस्य क्या है? सब कुछ लाल लाल क्यों? लाल बादशाह है ये, लाल बादशाह आपके आधार कार्ड में है या आपने ऐसे ही रख लिया है वो फिल्म देख के अमिताभ बच्चन का? नहीं, लाल बादशाह यहाँ पे आ चुका है, अलर्ट हो जाओ सब लोग, अपने अपने काम में लग जाओ। इसके पीछे का रहस्य क्या है? शंख क्यों बजाते हैं? कहीं पे भी आप जाते हैं तो ज्यादातर देखता हूँ आप शंख ही बजाते हैं, क्यों? इसलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। काफी लंबा आप शंख बजाते हैं। ये लंबा प्रयास और प्रेस्टिक से मतलब ये लंबा बजता है और भी लंबा बज सकता है ये। हाँ, अच्छा, हमने देखा है कि कहीं पे भी जब आप जाते हैं या कहीं पे भी आपका आगमन होता है तो आप ये शंख बजाकर संकेत देते हैं, या फिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? शंख क्यों बजाते हैं? कहीं पे भी आप जाते हैं तो ज्यादातर देखता हूँ आप शंख ही बजाते हैं, क्यों? इसलिए कि शंख इसलिए बजाते हैं कि वातावरण शुद्ध हो जाता है और पता चल जाता है कि लाल बादशाह आया है, लाल बादशाह आया है, हमारी यहाँ मौजूदगी है, यहाँ हाजिरी लग गई है। कमाल है भाई, यानी लाल बादशाह अपने आने का संकेत देते हैं कि लाल बादशाह यहाँ पे आ चुका है, अलर्ट हो जाओ सब लोग, अपने अपने काम में लग जाओ। लाल बादशाह आपका नाम है, सर्टिफिकेट नाम है या आपने ऐसे ही रखा है? लाल बादशाह नाम इसलिए एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, उसमें अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा काम किया था, गरीबों की मदद करता था। हाँ। और जो गलत लोग थे उनके खिलाफ रहता था, सत्य का साथ देता था, गलत का विरोध करता था। वो पिक्चर देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ऐसे काम जब हम करने लगे तो हमको लोग लाल बादशाह बोलने लगे। यहाँ तक कि कोरोना काल में 7 लाख की एफडी थी बड़ौदा बैंक में हमारी, सिटी लाइट में, आप पूछ सकते हो वहाँ पे। 7 लाख की एफडी हम धीरे धीरे निकाल करके तोड़ करके सब भंडारा झोपड़पट्टियों जो जिनको खाने की दिक्कत थी उनकी सबकी सेवा की है। अच्छा। बहुत सेवा हुई है। ये जो आपका नाम लाल बादशाह है, ये लाल बादशाह आपके आधार कार्ड में है या आपने ऐसे ही रख लिया है वो फिल्म देख के अमिताभ बच्चन का? नहीं, लाल बादशाह जो है तो केवल ऐसे है, ऐसे ही रखा। हाँ, मतलब समझो कि संत के रूप में समझो हम 16 मंदिर जाते हैं, 8 जैन मंदिर, 8 हिंदू मंदिर, ऐसे मंदिर जा जा करके शाम सुबह में तब हम अपनी शॉप जाते हैं, हमारा शॉप है। अच्छा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनका जूता भी लाल है, इनका पैंट भी लाल है, इनका शर्ट भी लाल है, इनके पास एक टोपी है, टोपी भी लाल है। तो ये पूरे लाल ड्रेस का रहस्य क्या है? सब कुछ लाल लाल क्यों? मतलब सब संत लोग जो है तो कोई गेरू वाले कपड़े पहनते हैं, कोई पीले पहनते हैं, यही कोई कपड़े नहीं पहनते, तो इसको हम धारण कर लिया हनुमान जी जैसे लाल। हनुमान जी का तो सिंदूरी कलर रहता है ना? तो यही कलर है, मतलब ऐसा हुआ है, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, तित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चलो मैं हो गया लालो लाल। ये भक्ति में लालो लाल हो गया हूँ, लाली मेरे लाल की, ये भगवान की ही सब पूरी लाली है, दुनिया जो है भगवान की। अच्छा, यहाँ तक कि ये इनका जरा मोबाइल दिखाइए, ये मोबाइल का कवर है कि पूरी मोबाइल ही लाल है? नहीं, ऐसा है। हाँ, कमाल है। देखिए मोबाइल पे इनका फोटो है, लाल बादशाह, मोबाइल नंबर। हाँ, ये काफी कुछ नया नया दिख रहा है, नया लग रहा है हमें। हाँ? इसमें क्या है कि लाल कपड़े में भी दूर से लोग को मालूम पड़ जाता है, जैसे हमारा ये दुकान का कार्ड है, ये हमारा शोरूम का कार्ड है, और इसमें भी हमारा फोटो बनना है कि किसी को दिक्कत ना हो। अच्छा, आपके हमने बुलेट देखी, बुलेट भी लाल लाल है? हाँ, बुलेट भी लाल है। हाँ, सब कुछ लाल लाल। सब लाल। सही बात। तो आपका अभी तो हम चलो मान लो घर नहीं देखे हैं, शायद घर भी लाल ही लाल होगा। हाँ, ऐसा कुछ है ना? कुछ ऐसा है। अच्छा, चलिए थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। आपने अभी मेरठ वाला कांड सुना होगा। मेरठ वाले कांड की चर्चा भी सोशल मीडिया पे पूरे देश में सभी जगह हो रही है।
एक प्रेमी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, मुस्कान ने साहिल प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले नशीली दवा खिलाती है और दवा खिलाने के बाद उसको बेहोश करती है और बेहोश करने के बाद उसके जिस्म के शरीर के 15 टुकड़े करती है और 15 टुकड़े करने के बाद ड्रम आता है ना, ड्रम में भर देती है और ड्रम में भरने के बाद सीमेंट से उसको जमा के और चली जाती है अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने। ये सही है 15 टुकड़े करना, वो भी पति के? ये गलत है। और आते हुए जो हमारे बहन बेटियां हैं या लड़के लोग हैं, ये सब देख करके ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये निंदनीय है, गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें जो है तो कठोर कार्रवाई की जाए और जो कि आते भविष्य में ऐसा ना हो। अच्छा ये बताइए, मुस्कान ने जो साहिल के साथ 15 टुकड़े किए हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर मुस्कान के प्रेमी आप होते, यानी साहिल की जगह आप होते, तो आप कितना टुकड़ा करते हैं? देखो ऐसा है, टुकड़ा करने जो कभी किसी के पास विवेक नहीं होते तो ये तो 15-20 टुकड़ा क्या 70 टुकड़ा कर सकता है। विवेक चाहिए। विवेक अगर इंसान के अंदर है, विवेक जागृत है, तो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। और ये जो प्रेम एक ही चीज़ होती है, एक ऐसा चीज़ होता है, इसमें आदमी जेंट्स लेडीज दोनों पागल हो जाते हैं। एक ऐसा नशा हो जाता है। ये कैसा प्रेम है कि पागल हो जाना और पागल हो जाने के बाद अपने ही पति के 15 टुकड़े कर देना, ये कैसा प्रेम है? ये होता है, नशा हो जाता है। जब नशा हो जाता है, नशे में कुछ भी आदमी कर जाता है। जैसे शराब पीने वाला आदमी ज़्यादा पी लेता है तो कुछ भी करने की कोशिश करता है, उसको सब माफ़ कर देते। कोई इतना दारू पी के किसी को गाली देता है, किसी को मारता है, शराब पीने वाला आदमी, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उनके माइंड डिस्टर्ब हो गया, उनको नशा हो गया है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो नशे में सिर्फ पति की ही हत्या क्यों करी? एक बच्ची थी 6 साल की, उसको भी निपटा देती। वो देखते हैं ना कि जैसे रास्ते में जाते हैं तो रोड़ा पड़े रहते हैं, तो कोई रोड़ा के ऊपर से निकल के चला जाता है, कोई रोड़ा को हटा देता है तब निकलता है, ऐसा होता है। रोड़ा रहा उनका। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि 15 टुकड़े शरीर के कर देना है? अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए या हम कितना भी नशे में रहें, ऐसा नशा हमको नहीं होगा कि अपने ही परिवार के लोगों का 15 टुकड़ा कर डालेंगे। बहुत गलत हुआ है ये। मतलब देखा जाए सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ऐसा जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये कलयुग मानो, या विवेक जागृत नहीं हो रहा है, या उनको ज्ञान नहीं है, या ज्ञान नहीं दिया, या ज्ञान नहीं लिया, ऐसा हो जाता है। जब से इस घटना के बारे में हमने सुना है ना, तब से अब पत्नी के ऊपर विश्वास करने का दिल नहीं होता है कि हम भरोसा करें, परिवार में किसके ऊपर भरोसा करें कि ना करें, कैसे क्या करें, भरोसा करने का दिल नहीं होता है। भरोसा करना ना करना ये होता है विवेक जागृत होना चाहिए। अपने समाज को देखो, अपने बच्चों को देखो, हमारे बच्चे किस रास्ते में हैं, किस ढंग से, उससे विश्वास तो करना है। विश्वास अगर पत्नी पे नहीं करेंगे और पति पे नहीं करेंगे एक दूसरे, तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आए दिन अगर समाज में इस तरह घटनाएं परोसी जाएंगी तो कैसे भरोसा होगा पत्नियों के ऊपर? नहीं, उसमें जो है तो अब इस समय जो है तो संत लोग देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं और धर्म से चलने को सिखा रहे हैं। संत लोग लगे हुए हैं ज्ञान देने में, ज्ञान लोग ले भी रहे हैं, तो ये सब ठीक हो जाएगा, कम होंगे। ऐसा नहीं कि अब इतना बड़ा भारत देश है तो कुछ में कुछ तो होता ही रहता है। चलिए ठीक है, लाल बादशाह जी के विचारों के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।